बिलव्ड है वो रेड फ्लैग है। इतना अच्छा लड़का है, इससे इतना प्यार करता है, सीरियसली क्या कोई शब्द ही नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएम जो हमारे ट्रेजर चेस्ट की बुक में लिखी हुई है, विच इज द ग्लव एंड द लायंस। ठीक है, हमारी फर्स्ट जो पोएम थी ना, हॉन्टेड हाउस, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। हमारी स्टोरी विद द फोटोग्राफर और द एलिवेटर की वीडियो पोस्ट हो चुकी है, वहां से जाके देख लो, और डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक ऐड कर दूंगी। क्लियर? और मैं एक काम करूंगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स ऐड कर दूंगी। इनफैक्ट हमारे सारे ही वीडियोस में नोट्स एडेड रहती है, पीडीएफ एडेड रहती है जो कि फ्री है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब आते हैं मेन टॉपिक जो कि है ग्लव एंड द लायंस। अब इस पोएम में क्या होता है ना कि काउंट द लॉर्ड जो है, ठीक है, तो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी जो बिलव्ड है वो रेड फ्लैग है। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि हम लड़कों पे इल्जाम डालते हैं कि भाई तुम रेड फ्लैग हो, तुम कितने गंदे हो, लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं कि लड़कियां भी तो रेड फ्लैग हो सकती है और होती है। अब मुझे पता है कि बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे ऑफेंड होंगी कि मैम क्यों बोल रही है कि लड़कियां रेड फ्लैग होती है, लेकिन होती है, एक्सेप्टेड। ठीक है, और लड़के बेचारे इतने मासूम, उनको ये रेड फ्लैग लोगों को झेलना पड़ता है, बट क्या कर सकते हैं, यही जिंदगी है, ऐसे ही चलना पड़ेगा। देखो, तो ये जो पोएम है ना, ग्लव एंड द लायंस, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो और बुक खोल लो, जितनी इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊंगी उसको मार्क कर लेना और मीनिंग्स को लिखते जाना। क्लियर? चलो पोएम स्टार्ट करते हैं बिना रुके। किंग फ्रांसिस वॉज अ हार्टी किंग। अब यहाँ पहले किंग फ्रांसिस के बारे में बात हो रहा है कि किंग फ्रांसिस जो है वो बहुत ही फ्रेंडली किंग है। हार्टी किंग मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। वो बहुत ही फ्रेंडली किंग है एंड लव्ड रॉयल स्पोर्ट। अब हर राजा का ना एक शौक होता है, किसी का होता है कि भाई मुझे कोई अंगूर खिलाते रहता और हम खाते रहते। तो किंग फ्रांसिस जो है ना, उसका क्या शौक है? उसका शौक है रॉयल स्पोर्ट का, मतलब कि लायंस का लड़ाई देखने का शौक है उसको। क्लियर? अब एंड वन डे एज हिज लायंस फॉट सैट लुकिंग ऑन द कोर्ट। अब एक दिन ऐसा आता है कि जब वो अपने राजाओं की जगह पर बैठकर एक एम्फी थिएटर में, ठीक है, एम्फी थिएटर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जो स्लाइड्स होते हैं ना, जो सिटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ होता है वो इस तरीके से किया रहता है, स्लैंटिंग वे में, और ऊपर का जो रूफ होता है वो खाली होता है। ठीक है, उसमें कोई टेरेस नहीं होता। क्लियर? तो अब इसमें क्या है ना कि भाई जो हमारे किंग फ्रांसिस हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी जगह पर बैठकर दो लायंस को लड़ते हुए देखेंगे। ठीक है, और वो इनके लिए रॉयल स्पोर्ट है, वो उनका क्या है? शौक है। ठीक है, कि किंग फ्रांसिस एक फ्रेंडली नेचर का है, उसका क्या शौक था कि वो लायंस का लड़ाई को देखे अपने राजाओं की जगह पर बैठकर। ठीक है, सैट लुकिंग ऑन द कोर्ट, वो उस कोर्ट में बैठ के क्या देखने का कोशिश कर रहा है? क्या शौक है उसको? लायंस का लड़ाई। ओके, नेक्स्ट। The nobles filled the benches and the ladies in their pride. अब नोबल्स मतलब क्या होता है? जो राजा के सेवक लोग होते हैं ना, वो लोग पूरा बेंच को फिल करके बैठे हुए हैं, बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे नोबल मैन है। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग अपना अपना बेंच पे बैठे हुए हैं, और क्या लिखा हुआ है? लेडीज इन देयर प्राइड। और लेडीज लोग जो है ना वो पूरी सज धज के एकदम आई है, बैठी है, क्या देखने के लिए? उस लायन का झगड़ा देखने के लिए, उस लायन का लड़ाई देखने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट। एंड अमॉन्ग्स देम सैट द काउंट द लॉर्ड। और उन्हीं के बीच में एक और नोबल मैन है, एक और नोबल लड़का है जिसका नाम क्या है? काउंट द लॉर्ड। ठीक है, विथ वन फॉर हुम ही साइट। ठीक है, तो ये काउंट द लॉर्ड जो है वो भी इस भीड़ में, वो भी एक नोबल मैन है जो आया है किंग फ्रांसिस के साथ ये लड़ाई को देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। एंड ट्रूली इट वाज अ गैलेंट थिंग टू सी दैट क्राउनिंग शो। अब एक बात बताओ, गैलेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा बहादुर। ठीक है, तो जो बहादुर होता है ना वही देखते हैं ना लायन का झगड़ा। अगर मान लो कोई मेरे को बोल दे कि भाई दो लायंस लड़ाई करेंगे, आपको वो देखना है, तो हम लोग तो डर जाएंगे ना, मामूली इंसान क्या करेगा? वो तो डर जाएगा। तो ये जो शो है ना बहुत ही गैलेंट है, मतलब कि अगर कोई बहुत बहादुर है तभी वो आके इस शो को देख सकता है। तो वहां जितने लोग बैठे थे सब बहादुर थे। तो पहला चीज क्या है इस पोएम में कि भाई बहादुर लोग उस बीच में बैठा हुआ है। तो ये बहुत ही बहादुरी का बात होगा कि लोग बैठ कर यहाँ पे लायंस का लड़ाई देख रहे हैं। ठीक है, वेलर एंड लव एंड द किंग अबव एंड द रॉयल बीस्ट बिलो। तो कौन कौन है यहाँ पे? वेलर एंड लव मतलब प्यार भी है, ठीक है, बहादुरी भी है, ठीक है, और क्या देखो, राजा भी है और रॉयल बीस्ट भी है। रॉयल बीस्ट कौन है? वो जो लायंस है वो रॉयल बीस्ट है। तो चार लोगों को मेंशन किया गया है, वेलर, लव, किंग फ्रांसिस एंड कौन है यहाँ पे? रॉयल बीस्ट। क्लियर? नेक्स्ट। रैम्ड एंड रोड द लायंस विथ हॉरिड लाफिंग जॉस। अब देखो जो लायंस है ना उनकी आवाज आ रही है। अब एक बात बताओ, लायंस जब लड़ाई करते हैं, जब उनको गुस्सा आता है तो एक आवाज सुनाई देता है ना,
तो यहाँ पे वही बात हो रहा है कि लायंस लोगों का ना चिल्लाने का, रोने का आवाज आ रहा है, उनके खुश होने का आवाज आ रहा है। अगर मान लो कोई एक लायन है जो दूसरे लायन को एक पंजा मार दिया तो वो तो खुश होगा ना, तो उसका लाफिंग जॉस दिख रहा है, ठीक है। अगर मान लो कोई एक लायन अपना मुंह खोलता है तो जॉस मतलब क्या होता है, ये पार्ट ना, तो वो उसका हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है, उसके दांत पूरे दिख रहे हैं कि वो कितने तेजी से और कितने गहराई से उस ऑपोजिट वाले लायन को मारना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट, they bit, they glared, gave blows like beams, a wind went with their paws। अब देखो क्या बोलते हैं कि हवा में उनके पॉज हैं, जो उनके पैर हाथ होते हैं ना, वो पूरे हवा में है, मतलब एक दूसरे को नोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। They glared, gave blows like beams। beams बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है जिससे हम लोग घर बनाते हैं, जो घर बनाते वक्त काम आता है। With wallowing might and stifled roar, they rolled on one another। अब वो लोग ना चिल्ला के बहुत ही मतलब इंटेंस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे लड़ाई कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर ना रोल कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई एक लायन ऊपर है, उसके ऊपर एक और लायन है, दो लायंस लड़ाई कर रहे हैं, तो एक ऊपर है, उसके ऊपर एक और है, तो वो लोग ना रोल कर रहे हैं एक दूसरे को, और जो ऊपर है वो बहादुर बन गया, फिर जो नीचे जाएगा वो बेवकूफ बन जाएगा, मतलब वो डर गया इसलिए वो नीचे है। तो ये दोनों लायंस ना एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए। Till all the pit with sand and mane was in a thunderous smoother। मतलब मेन मतलब क्या होता है, जो लाउडर नॉइज होता है वो। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि तब तक वो लोग एक दूसरे को रोल कर रहा था एक दूसरे के ऊपर, जब तक वो पूरा सैंड उनके शरीर में नहीं लग गया और जब तक वो पूरा आवाज तेजी से सुनाई नहीं दे रहा था तब तक, ठीक है। नेक्स्ट, द ब्लडी फोम अबव द बार्स केम विस्किंग थ्रू द एयर। अब जब कोई एक लायन किसी एक लायन को पंजा मार रहा है तो वो क्या होता है ना वहां पे, तो उनकी जो खून है ना वो हवा में फेंका रहा है, ठीक है। उनका जो खून है वो हवा में है। अगर कोई एक लायन किसी और लायन को नोच दिया और उसकी खून निकल रही है तो वो पूरा हवा में दिख रहा है, ठीक है। तो सारा ब्लड कहाँ पे है, एयर में, ठीक है। नेक्स्ट, सेड फ्रांसिस देन फेथ जेंटलमैन वी आर बेटर हियर देन देयर। तो यहाँ पे फ्रांसिस उस पर एक कॉमेंट पास करते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा बात है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम हम वहां उस जगह पर नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम लोग बहुत लकी हैं कि वी आर नॉट देयर, ठीक है। एटलीस्ट वी आर सेफ, वी आर जस्ट वॉचिंग देम। तो क्या बोलते हैं कि हम लोग बस उनको देख रहे हैं, हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग देखने वाले जगह पर है, हम लोग उस जगह पर लड़ नहीं रहे, उनके बीच में हम नहीं है, तो हम बहुत ही लकी हैं, ठीक है। ऐसा कौन कमेंट पास करता है, किंग फ्रांसिस। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, काउंट द लॉर्ड्स लव और हर्ट द किंग अ ब्यूटीफुल लाइवली ड्रीम। अब काउंट द लॉर्ड्स, ठीक है। तो किंग फ्रांसिस क्या देखते हैं कि काउंट द लॉर्ड्स एक ब्यूटी लड़की के साथ आया जो बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। उसके बारे में क्या लिखा है देखो, विद स्माइलिंग लिप्स एंड शार्प ब्राइट आईज व्हिच ऑलवेज सीम द सेम। बहुत ही अच्छा लिप्स है उसका, स्माइलिंग लिप्स है, क्लियर। और क्या है कि देखो उसका आंख जो है बहुत ज्यादा ब्राइटनिंग है, बहुत ज्यादा ब्राइट है उसका आईज। तो यहाँ पे किंग फ्रांसिस का कहने का मतलब क्या है कि उसका चेहरा ऐसा है, कभी बदलता नहीं है, हर वक्त उसके चेहरे पे हंसी रहता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो अपने रियल पर्सनालिटी को छुपा रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, विद स्माइलिंग लिप्स एंड शार्प ब्राइट आईज व्हिच ऑलवेज सीम द सेम। तो उसका चेहरा हमेशा एक जैसा है, ठीक है। उसके बाद, शी थॉट द काउंट माई लवर इज ब्रेव एज ब्रेव कैन बी। अब उसको क्या लगता है, जो उसकी बिलव्ड है उसको क्या लग रहा है कि मेरा जो लवर है, जो काउंट द लॉर्ड है, वो बहुत ज्यादा ब्रेव है, तो वो मेरे लिए कुछ भी करेगा, ठीक है। मतलब उसे कहने का मतलब क्या है कि वो मेरे लिए उस पिट में कूद के मेरे अपना जान भी दे सकता है। तो ऐसा कौन बोल रहा है, काउंट द लॉर्ड्स की जो बिलव्ड है वो बोल रही है, क्लियर। नेक्स्ट, he surely would do wondrous things to show his love of me। और वो कुछ ऐसा चीज मेरे लिए करेगा इस बीच में जहां इतने लोग बैठे हैं, वो कुछ ऐसा चीज करेगा जिसपे सब लोग मेरा वाहवाही करेंगे, सब लोग बोलेंगे कि अरे यार क्या बंदा है इसके पास, तो इतना अच्छा लड़का है, इससे इतना प्यार करता है कि इसके लिए उसमें भी कूद गया, उस लड़ाई वाली जगह पे भी कूद गया, ठीक है। नेक्स्ट, किंग लेडीज लवर्स और लुक ऑन द ओकेजन इज डिवाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो सिर्फ किसको मेंशन करती है, वो जोर से चिल्ला के बोल रही होती है कि राजा देखो, लेडीज लोग देखो और सारे नोबल मेंस देखो कि किस तरीके से मेरा जो लवर है, जो मेरा काउंट द लॉर्ड्स है, वो मेरे लिए उस पिट में कूदेगा, वो मेरे लिए उस पिट में लड़ने के लिए जाएगा। तो वो यहाँ पे सिर्फ लेडीज लोग को मेंशन करती है क्योंकि उसको क्या करना है, उसको दूसरी औरतों को जेलस फील कराना है, सिंपल, ठीक है। और हमें तो बहुत अच्छा लगता है ना, सब लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है कि भाई अदर लड़की जो है, जो दूसरी लड़कियां, वो जेलस फील करे कि भाई इसके पास अगर इतना अच्छा है तो मेरे पास क्यों नहीं है, काश मेरे पास भी होता, ठीक है। फिर वो बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करती है उन चीजों को। चलो वो सब बात का बात है, हटाओ, ठीक है। अब देखो तो वो क्या बोलती है कि भाई पहले तो वो बोल दी ना कि मेरा जो काउंट द लॉर्ड है वो बहुत ब्रेव है, वो मेरे लिए कुछ भी करेगा, ठीक है। और वो चिल्ला के बोलती है कि भाई किंग, लेडीज, लवर, सब लोग देखो कि मेरा जो काउंट द लॉर्ड है, मेरा जो लवर है, वो मेरे से कितना प्यार करता है, उसका ब्रेवनेस देखने को मिलेगा। देखो अब वो क्या बोलती है, आई विल ड्रॉप माई ग्लव टू प्रूव हिज लव, ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन। अब वो कितनी बेवकूफ है, मतलब वो इतनी बेवकूफ है, वो बोल रही है कि आई विल ड्रॉप माई ग्लव। सीरियसली वो अपना ग्लव फेंकना चाहती है वहां पे जहां पे दो लायंस लड़ाई कर रहे हैं,
ये कौन करता है भाई, ये कौन करता है? ठीक है, तो वो बोल रही है कि हम अपना ग्लव वहां फेंक देंगे, ठीक है, ताकि मेरा जो काउंट द लॉर्ज है, मेरा जो लवर है, उसको अपना प्यार को प्रूफ करने का मौका मिलेगा। सीरियसली, ये क्या है? इतना बकवास चीज है ये। ठीक है, तो बोलती है कि भाई आई विल ड्रॉप माई ग्लव सो दैट मेरे जो लवर है वो अपने प्यार को प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रही है अब, ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन, और मेरा सब क्या करेगा, वाहवाही करेगा। उसको बस इतना चाहिए, और इसके लिए वो क्या करे, वो उसका अपना ग्लव्स फेंक रही है और बोल रही है अपने काउंट द लॉर्ज को लेके आने के लिए। पता नहीं क्या दुनिया है यार, हटाओ। She dropped her glove to prove his love, then looked at him and smiled. Audacity देखो उस लड़की का, उसका audacity देखो कि वो लिटरली वो उसका ग्लव्स फेंकने के बाद, ठीक है, वो अपना ग्लव पिट में फेंकने के बाद उसके तरफ देख के हंस रही है। क्या, कोई शब्द ही नहीं है, छोड़ो। ठीक है, he bowed and in a moment leaped among the lions wild. अभी सब कुछ तो हो गया, सब तो बहुत अच्छे से हो गया, वो तो अपना काम कर ली, ग्लव्स फेंक दी और क्या बोली, फेंक के उसकी तरफ देख के स्माइल करे कि भाई अब तुम लेके आओ, जाओ, छोड़ो। ठीक है, he bowed and in a moment leaped among the lions wild. वो नीचे झुका, उस पिट में गया और बहुत ही तेजी से, ठीक है, इतना तेज था वो, इतना रफ्तार था उसके अंदर कि वो तेजी से ग्लव लेके आता है। ठीक है, देखो, the leap was quick, return was quick, he has regained his place. अब वो बहुत जल्दी से गया और बहुत जल्दी वापस आया और आके अपने जगह को वापस से रिगेन कर लिया, मतलब जहां वो बैठा था वहां के वापस से बैठ गया। तो वो विद इन अ सेकेंड्स हुआ, ठीक है, बहुत ही इमीडिएटली हुआ वो चीज। Then threw the glove but not with love right in the lady's face. अब इतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो रहा है ना इस चीज को सुन के कि भाई वो आया, उसका ग्लव लेके उसके चेहरे पे फेंक दिया कि भाई लो, मिल गया तुमको अपना ग्लव, अब इसको लेके नाचो, अब जो भी करना है। By God said Francis, rightly done. अब फ्रांसिस वहां पे बैठ के तो कमेंटेटर है वो, तो वहां बैठ के क्या कमेंट कर रहा है, सही क्यों, एकदम सही क्यों काउंट द लॉर्ज। एंड ही रोज फ्रॉम वेयर ही सैट, नो लव कोथ ही बट वैनिटी सेट्स लव अ टास्क लाइक दैट। अब क्या बोलते हैं, वहां से अपनी जगह से उठकर राजा क्या बोलते हैं कि ये प्यार नहीं है, ठीक है, ये प्यार नहीं है, ये सेल्फिशनेस है। कोई भी इंसान अपने लवर का जान को खतरे में क्यों डालेगा? तो क्या बोलते हैं, ये सिर्फ क्या है, बट वैनिटी सेट्स लव अ टास्क लाइक दैट, ये सिर्फ एक सेल्फिशनेस है जो ऐसा काम करने पे मजबूर करता है इंसान को। तो तुम्हारी जो लवर है वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचे कि भाई लोगों उसका वाहवाही करेगा, इसलिए वो अपना ग्लव क्या की फेंक दी। ठीक है, तो ये तो था पोयम, इससे आई होप बहुत लोग कुछ सीखने को मिला हो। ठीक है, अब पोयम में इंपॉर्टेंट क्या रहता है, पोयम का थीम, सेंट्रल मैसेज, सेटिंग एंड इट्स पोएटिक डिवाइसेस, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो थीम क्या है। Glove and the Lions by Leigh Hunt describes the precarious game of love played in the royal court of the king. तो ये गेम किस चीज का था तो रॉयल स्पोर्ट कि दो लायंस लड़ाई कर रहे थे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था कि वहां पे जो काउंट द लॉर्ज और उसकी बिलव थी, उसके प्यार को दिखाया गया। ठीक है, देखो, इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द आउटकम और रिजल्ट ऑफ गोइंग टू फार इन एनीथिंग। ये भी दिखाता है कि कोई चीज एक हद तक अच्छा लगता है, अगर आप उस हद को पार कर जाओगे तो वो चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो बता रहे कि किसी भी चीज का रिजल्ट किसी भी चीज को कितने दूरी तक ले जा सकता है। ठीक है, it tells us how the lady who had the love of the Count de Lodge wanted more glory and fame. अब एक चीज तो देख लो, क्लियर है कि अगर काउंट द लॉर्ज उसके लिए उस पिट में गया, उस पिट में कूदा, तो वो तो अपना लव को प्रूव कर दिया ना, लेकिन जिस तरीके से हमारी जो बिलव थी, उसकी जो बिलव थी, उसको ये अपने प्यार को प्रूव करवाना था, तो ये कितना गलत चीज था। तो क्या लिखा है, it tells us how the lady who had the love of the Count de Lodge, एक ऐसी लेडी जिसको काउंट द लॉर्ज का प्यार मिल रहा है, वो उसको और ग्लोरी चाहिए, उसको और वाहवाही चाहिए, उसको और अच्छा चाहिए, ठीक है, उसको और प्रेज करना है अपने काउंट द लॉर्ज को, तो उसके लिए वो उसको फेम चाहिए, तो उसके लिए वो अपना ग्लव को पिट में फेंक देती है। ठीक है, सो शी ड्रॉप्ड हर ग्लव इनटू इट द पिट विद द लायंस, तो कहां फेंक देती है अपने ग्लव्स को, लायंस के पिट में। इफ द काउंट वुड हैव बीन इंजर्ड और किल्ड, शी वुड गेन ग्लोरी बाय शोइंग हाउ वैल्यूएबल हर अफेक्शन वाज टू द काउंट। तो यहाँ पे अगर वो मर भी जाता तो वो क्या दिखाती कि मेरे लिए मेरा लवर जो है वो अपना जान दे दिया, अपना ये सब कर लिया है, हाय, ये सारा कुछ वो बोलती। ठीक है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके मरने से। But it didn't go that way. The count recovered the glove and showed his bravery, but then he rejected her. Thus the dame lost her love and respect in order to gain glory and admiration. तो यहाँ पे जब काउंट द लॉर्ज उठ के ऊपर आता है तो उसका क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट था, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके मुंह के ऊपर ग्लव उसका फेंक देता है और उसका सारा घमंड को तोड़ देता है। The poem conveys a powerful message that vanity has no place in love. तो सेल्फिशनेस का जगह प्यार में नहीं होता। अगर आप किसी प्यार में सेल्फिशनेस देख रहे हो, अगर आप सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अगर आप घमंड कर रहे हो उस प्यार का, तो वो प्यार नहीं है। ओके, इफ अ पर्सन ट्राइज टू सीक अटेंशन ऑफ अदर्स बाय डिस्प्लेइंग द पावर ऑफ लव, इट मीन्स दैट द पर्सन इज रिडन विथ प्राइड दैट देयर इज नो ट्रू लव। अगर कोई इंसान को किसी चीज का घमंड हो जाए उस प्यार में, तो वो प्यार नहीं बचता। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा सेटिंग, कि जो जगह है कहां पर सेट किया गया है। पहला देखो प्लेस, द पोएम इज सेट इन द क्लॉजियम, अ ग्रैंड रोमन एम्फीथिएटर, ऑल्दो द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इज मोर सिंबॉलिक देन लिटरल। तो वैसे एम्फीथिएटर में सेट हुआ, मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। Colosseum is depicted as a royal arena where kings, nobles and general public gather to watch gladiator style events and shows involving wild animals. तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर नोबल मैन, राजा और कॉमन पीपल आते थे देखने के लिए कुछ राजा महाराजाओं का शो। ओके, दिस सेटिंग सजेस्ट पावर, स्पेक्टेकल एंड कॉर्टली ग्रैंडियर। ओके, अब वक्त देखो, टाइम क्या है। The poem does not specify an exact time, कोई exact time specify नहीं किया गया है, but it evokes a medieval or Renaissance era, reflecting the customs of chivalry, courtly love and public displays of bravery। लेकिन हाँ, एक एरा के बारे में बताया गया है कि वो उस एरा की बात है जहाँ शिवैलरी होती थी, ब्रेवरी को देखा जाता था, जहाँ पे लोग बैठ के एक लड़ाई को देखते थे और अपने आप को ब्रेव प्रूव करते थे। The era is characterized by royal courts, knights and a strong emphasis on honor and courage। ओके, एटमॉस्फेयर देखो क्या है, टोन बहुत ही ड्रामेटिक है एंड टेंस है, स्पेशली सीन जहां पर लायंस जो है वो एरिना में छोड़ दिए गए हैं, वो पिट में छोड़ दिए गए हैं, भाई लड़ो, तो वो सीन सबसे ज्यादा आयरनिक है। There's an air of spectacle and entertainment mingled with danger as the crowd watches in anticipation। और थर्ड क्या है, when the lady drops her glove, the mood shifts to one of challenge and testing of love and valor। तो ये तो एक मूड था कि बहुत डर का माहौल था ना कि भाई दो लायंस लड़ाई करने वाले हैं, तो वही चीज किसमें मूव हो जाता है कि जहां पर काउंट डी लॉर्ड्स की जो बिलर्व थी वो अपना ग्लव को ड्रॉप करती है और अपने प्यार को प्रूव करने के लिए उसको वो टेस्टिंग करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है देखो, सेंट्रल मैसेज देखो, ट्रू ब्रेवरी शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, द पोएम शोज दैट रियल करेज इज नोबल बट टेस्टिंग समवन्स ब्रेवरी फॉर अम्यूजमेंट और वैनिटी इज डिसरिस्पेक्टफुल एंड शैलो। किसी का बहादुरी तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन उसको आप इस तरीके से अगर चेक करोगे कि वो बहादुर है या नहीं, वो प्यार करता है या नहीं, वो है ना कि तुम मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है बताओ अभी, तो वही केस यहाँ पे भी था। ठीक है, तो वहां पे बताया कि भाई किसी का भी ब्रेवरी को आप घमंड की तरह से चेक नहीं कर सकते, आप अगर सेल्फिश होकर वो चीज चेक करो तो वो बहुत गलत चीज है। ओके, लव शुड बी जेन्युइन बट मैनिपुलेटिव। Lady drops her glove into the arena to test the knight's love, risking his life just to prove his devotion। बहुत देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है कि वो उसके डिवोशन को, उसके प्यार के हद को जानने के लिए अपना ग्लव जो है वो उस पिट में फेंक देती है, और ये कितना गलत था। ठीक है, काउंट डी लॉर्ड्स के लिए बहुत गलत था। और उस पर रिस्पॉन्स क्या है देखो, काउंट डी लॉर्ड्स का रिस्पॉन्स क्या होता है, ग्लव एंड थ्रोइंग इट बैक इन हर फेस। और वो क्या करता है, उसका ग्लव को उसके फेस पे वापस से फेंक देता है। ओके, नेक्स्ट shows that true love cannot be based on pride, ego और manipulation। तो ये जो ग्लव फेंकता है ना काउंट डी लॉर्ड्स उसके चेहरे पे, तो ये क्या दिखाता है कि जो सच्चा प्यार है वो मैनिपुलेशन, ईगो और किसी चीज को प्रूव करने से नहीं आता, वो अंदर से आता है। Honor is more important than pleasing others। Knight de Lorges proves he is brave, but he also shows self-respect by refusing to be a puppet for someone's vanity। क्या दिखा रहा है कि जो काउंट डी लॉर्ज है वो ब्रेव तो है, ठीक है, लेकिन वो उस चीज को रिफ्यूज करके अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी दिखाता है कि भाई किसी के घमंड के लिए, किसी के सेल्फिशनेस के लिए, किसी के चीजों को प्रूव करने के लिए हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोएंगे। ठीक है, हम उसके चेहरे पे ग्लव मार के फेंकाएं। ठीक है, नेक्स्ट, दिस रिफ्लेक्ट्स द आइडिया दैट पर्सनल डिग्निटी इज मोर वैल्यूएबल देन द पब्लिक अप्रूवल। तो इसमें क्या दिखाया कि भाई पब्लिक तो वहां देख रही थी ना, काउंट डी लॉर्ड चाहता तो आके बोल सकता था कि देखो भाई हम तुम्हारे लिए ले आए ग्लव, हम अपना प्यार को प्रूफ कर दिए। ठीक है, लेकिन क्या काउंट डी लॉर्ड ऐसा किया? नहीं, उसको क्या लगा कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट पहले प्यारा है, पब्लिक का ओपिनियन मेरे लिए बाद में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए चार लोग क्या बोलेंगे इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, देखो मेटाफर, अब पोएटिक डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पोएम में, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखो मेटाफर एग्जांपल, अ गैलेंट थिंग टू सी दैट क्राउनिंग शो। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, मेटाफर कंपेयर हो रहा है बाय स्पेक्टेकल ऑफ द लायन से कि भाई क्राउनिंग शो सजेस्टिंग दैट इट इज अ ग्रैंड एंड मैजेस्टिक डिस्प्ले वर्दी ऑफ एडमायरेशन एंड रेवरेंस, इट एलिवेट्स द इंटेंसिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सीन। तो दो लाइन जो यहाँ पे थी, क्राउनिंग शो और यहाँ पे था ना गैलेंट थिंग टू सी दैट क्राउनिंग शो, तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों का, तो ये क्या होगा मेटाफर। ओके, पर्सोनिफिकेशन क्या देखो, वेलर एंड लव एंड किंग अबव एंड द रॉयल बीस्ट बिलो। एक्सप्लेनेशन क्या है कि पर्सोनिफिकेशन क्यों यूज होता है, जब हम ह्यूमन क्वालिटीज को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं। ओके, देखो क्या लिखा है, अ नॉन ह्यूमन एंटिटीज, दिस क्रिएट्स अ विविड इमेज ऑफ द सीन एम्फसाइजिंग द इंटरप्ले बिटवीन ह्यूमन इमोशंस एंड रियल ऑथोरिटी। तो दो चीज के बारे में कंपैरिजन किया गया है, एक ह्यूमन इमोशन है, ठीक है, और एक है रियल ऑथोरिटी। क्लियर, नेक्स्ट सिमिली क्या है, गिव ब्लोज लाइक बीम्स। तो यहाँ पे देखो दो चीज को सिंबलाइज किया गया है, सिमिलर चीज बोला गया है। देखो सिमिली कंपेयर्स द फोर्सफुल ब्लो ऑफ द लायंस टू बीम्स। ठीक है, तो एक जो फोर्स था ना, जैसे हम लोग बीम्स बोले थे, मैंने पहले बोल दिया था कि बीम्स को लायन के ब्लोज के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वो जाएगा सिमिली। ऑलिटरेशन मतलब क्या, देखो यहाँ पे विथ का डब्लू, वैल्यूइंग का डब्लू। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑलिटरेशन में क्या है, देखो जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीटेशन हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये होगा ऑलिटरेशन। क्लियर, नेक्स्ट इमेजरी क्या है, ब्लडी फ्रॉम
above the bars explanation imaginary reflex। देखो यहाँ पे क्या है, यूसेज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, कि क्या दिखा रहा है यहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज क्या है, एक सेंसरी एक्सपीरियंस को बता रहा है कि रीडर को एक सेंसरी एक्सपीरियंस हो, ठीक है। ब्लडी फोम अबव द बार्स, तो इससे क्या इमेजिन किया हम लोग कि भाई पूरा आसमान में खून है, तो हम लोग इमेजिन कर लिए ना, वही चीज यहाँ पे बता रहा है। आयरनी क्या है, वी आर बेटर देन हियर देन देयर, तो यहाँ पे बताता है कि भाई जो किंग फ्रांसिस बोलते हैं ना कि वी आर बेटर, हम बहुत लकी हैं कि हम यहाँ हैं, एटलीस्ट वहां पे तो नहीं है, तो वो मेरा आयरनी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, इज आयरनिक कंसिडरिंग द डेंजर फेस बाय कॉर्नली लॉज as he enters the lion's den to retrieve the glove, it highlights the discomfort between the king's perceptions of safety and the reality of the situation। तो पहले तो राजा सोचता है ना कि भाई कितने सेफ है हम, कि हम यहाँ हैं वहां पे नहीं है। फिर जब ये सारा सिचुएशन होता है कि काउंटी लॉज की बिलव अपना ग्लव को पिट में फेंक देती है, तो किंग फ्रांसिस क्या सोचते हैं कि भाई वहां पे होना ज्यादा बेटर था यहाँ से होने से। तो क्या बोलते हैं वो कि यहाँ पे ना एक सिनेरियो का चेंज होता है, ठीक है, कि किंग फ्रांसिस का जो थॉट है वो यहाँ पे, किंग फ्रांसिस का जो परसेप्शन है यहाँ पे, वो चीज क्या होता है, चेंज होता है। क्लियर, ठीक है। चलो ये था हमारा पोएटिक डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद था हमारा सॉरी गाइस, ठीक है। उसके बाद था सेंट्रल मैसेज, फिर पढ़े थे हम लोग सेटिंग, फिर पढ़े थे हम लोग थीम ऑफ द पोएम। चलो ये तो हो गया हमारा पोएम, ठीक है। ऐसे ही सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब यार, प्लीज कर दो सब्सक्राइब, ओके। और चैनल पे रहो एक्टिव, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।